वॉचिंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा बेसिक कंपोनेंट, जिसमें हमने पढ़ा फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज में मैंने आपको बताया जिसके पास ना अपना कोई सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी आफ्टर ब्रेकफास्ट, इसमें ना सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है। हम इसमें इस सेंटेंस के इस वर्ड्स को हम खुद से सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स देते हैं। जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। अली गोज टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट, अली नाश्ते के बाद स्कूल गया। इस तरह हमने क्लॉज में पढ़ा जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट्स भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता, जिसे हम क्लॉज कहते हैं। और उसकी मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी, ही नो द मैन, ये वो, मैं इस आदमी को जानता हूँ। हु स्टोल द पर्स, जिसने आपका पर्स चुराया। ही नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस फ्रेज का हम और ऐड करते हैं, इजाफा करते हैं, उसे हम क्लॉज कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। हम रोजमर्रा कितनी एग्जाम के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, वो 5 हैं बेसिकली तौर पर। कभी हम किसी को कुछ बताते हैं, कभी हम किसी से कुछ पूछ लेते हैं, कभी हम किसी को ऑर्डर दे देते हैं, कमांड देते हैं, कभी हम किसी को नसीहत करते हैं, या कभी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। और बसा औकात कभी हमारे दिल से किसी के लिए एहसास का जज्बा उभरता है, और कभी हम किसी को दुआ बद दुआ देते हैं। इन सब को हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि 5 हैं। कुछ राइटर कहते हैं कि सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल में जो कहा जाता है वो है 5। फर्स्ट जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है किसी से कुछ कहना, किसी को कुछ बताना, से किसी को कुछ कहना या इन्फॉर्म, किसी को कुछ बताना। हम इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। मैंने यहाँ लिखा he works hard। अगर आप नोट करें तो वर्क्स के साथ एस है। कभी ये पढ़ाऊंगा कि कभी कभी सिंगुलर सेंटेंस में वर्ब प्लूरल बिहेव करते हैं, और कभी प्लूरल सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर बिहेव करती है। वैसे भी आपको कॉमन सेंस के तौर पर पता है, ही शीट के साथ हमेशा वर्ब एस और यस वाली आती है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। इस जुमले में मैंने आपको इन्फो किया, बताया है। इसी तरह he goes to school, शायद इसमें मैंने आपको इन्फो दी है कि वो स्कूल जाता है। किसी से कुछ डिक्लेयर करना, बताना, इन्फो देना, उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। कभी कभी हम किसी से कुछ पूछ लेते हैं, बताते नहीं हैं। इसी जुमले को अगर मैं लूं डज he works hard, शायद ऊपर मैंने फुल स्टॉप लगाया, इधर क्वेश्चन मार्क लगेगा। जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछ भी सकता हूं क्या तुम मेहनत करते हो। इस जुमले में मैंने आपको ना बताया नहीं तो क्या, बल्कि आपसे पूछा है कि क्या तुम मेहनत करते हो। डज ही वर्क्स हार्ड। जब किसी जुमले में रोजमर्रा जिंदगी में हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उन जुमलों या उन किस्म के जुमलों को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी आप पूछना। इसी तरह कभी कभार हम किसी को कुछ कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, किसी से कभी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उन जुमलों को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर इसी जुमले को मैं लूं तो मैं आपसे क्या कहूंगा, वर्क हार्ड, मेहनत करो। शायद मैंने आपको एडवाइस दी है। और कभी कभी हम कमांड दे देते हैं, जैसे आर्मी अपने सोल्जर को कमांड देती है, मूव ऑन, टेक द पोजीशन, मूव ऑन एंड टेक द पोजीशन।
शायद इस जुमले ना मैंने आपसे कुछ को पूछा है, ना मैंने आपको कुछ बताया, बल्कि मैंने क्या दिया है, ऑर्डर दिया, कमांड दिया, आदेश दिया है, मूव ऑन एंड टेक द पोजीशन। कभी कभी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर देते हैं, प्लीज हेल्प मी, और कभी कभी हम ऑर्डर दे देते हैं, गो, गेट आउट, गेट लॉस्ट, गो, गेट आउट। इसी तरह कभी कभी हमारे दिल से किसी के लिए एहसास का जज्बा उभर आता है और उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं। शायद इसमें ना मैंने आपसे को कुछ बताऊंगा, ना तो कुछ पूछूंगा, ना कुछ ऑर्डर दूंगा, ना कोई एडवाइस दूंगा, बल्कि आपके लिए दिल से दुआ जरूर निकलेगी। या आपको व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। अब मैंने अपने एहसास के इजहार किया, व्हाट अ मैच। कल रात को मैंने मैच देखा जिसमें एक बॉल पर 6 रन रह गए थे और बाबर आजम ने छक्का मार दिया। क्या ही मैच हुआ, बहुत सनसनीखेज मैच हुआ, व्हाट अ मैच। जो मैंने अपने एहसास का इजहार किया, इन सेंटेंस को, इन किस्म के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कभी कभी हम हमारे दिल से किसी के लिए दुआ निकल जाती है, किसी के लिए बद दुआ, उन जुमलों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेसिंग यू। और कभी हमारे लिए किसी के लिए बद दुआ निकल सकती है। इन तमाम सेंटेंस को जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं या किसी के लिए बद दुआ करते हैं, इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ये रोजमर्रा जिंदगी में इन 5 तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं। कभी हम किसी को कुछ बताते हैं, कभी हम किसी से कुछ पूछ लेते हैं, कभी हम किसी को कोई ऑर्डर दे देते हैं, कभी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, और कभी हम किसी को कोई एडवाइस दे देते हैं, और कभी हम दूसरों के लिए अपने एहसास का इजहार करते हैं, और कभी हमारे दिल से दुआ बद दुआ किसी के लिए निकल जाती है। एक और दफा आपको रिपीट करवाना चाहूँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम कुछ बताते हैं, ही वर्क्स हार्ड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं, डज ही वर्क्स हार्ड। और इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को कभी कमांड देते हैं, कभी ऑर्डर देते हैं, कभी रिक्वेस्ट या कभी एडवाइस, वर्क्स हार्ड, मूव ऑन, प्लीज हेल्प मी, गो, गेट आउट। इन सब जुमलों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और कभी हम अपने एहसास का इजहार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट अ मैच, क्या ही मैच हुआ। इसी तरह लास्ट है ऑपरेटिव सेंटेंस, ये वो जुमला जिसके में हमारे दिल से किसी के लिए दुआ या बद दुआ निकल जाती है। मे गॉड ब्लेसिंग यू, खुदा आपका भला करे।